अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको बताऊंगा कि किस तरह हम BCD से एक्सेस 3 में कन्वर्जन करते हैं। अगर हम देखें तो BCD में जो होता है टोटल 4 वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे जिस तरह WXYZ है, आप कोई भी लेट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने WXYZ कर लिया है। इसमें टोटल 10 पॉसिबल आउटकम होती हैं, लेकिन अगर हम देखें तो 4 वेरिएबल में जो होता है वो टोटल 16 पॉसिबल आउटकम होती हैं, यानी कि 0 से लेकर 15 तक हमने बाइनरी नंबर्स में शो किया होता है, डेसिमल नंबर्स को। लेकिन जब BCD का लफ्ज़ यूज़ होता है तो इसका मतलब है हमने टोटल 10 पॉसिबल आउटकम्स होंगी, जो कि 0 से लेकर सिर्फ 9 तक होंगी। इसके टोटल 10 तो यहाँ पे इसी तरह है, और इसमें 4 वेरिएबल्स ही यूज़ होंगे। मीन्स के 4 वेरिएबल्स यूज़ होंगे और टोटल 10 पॉसिबल आउटकम्स होंगी, जो कि 0 से लेकर 9 तक होंगी। अब आप ये देखें, मैंने इन सब BCD कोड जो है, BCD का मतलब क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो कि मैं आपको पहले भी लेक्चर में समझा के आया था, एक लेक्चर में, कि BCD क्या है और हम इसका एक्सेस 3 कैसे लेते हैं। तो ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं भी आता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रख दिया, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। आप जब वो लेक्चर देखेंगे, अगर आपको नहीं आता तो आपने बस उस लेक्चर को 1 मिनट 15 सेकंड पे लाना है वीडियो को, उस लेक्चर की, और उसे 2:30 तक देखना है, समझना है कि किस तरह हम BCD से एक्सेस 3 करते हैं। सिर्फ ये 1.5 मिनट का है या 1.25 मिनट का है, इसमें आप समझ जाएंगे कि हम BCD से एक्सेस 3 में कैसे कन्वर्जन करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि हम जो भी आउटपुट आएगी हम उसका के मैप भी बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें, टोटल 4 आउटपुट्स हैं। एक A की आउटपुट है, एक B की आउटपुट है, एक C की आउटपुट है, एक D की आउटपुट है। मैं इन सब का के मैप बनाता हूँ और आपको सिर्फ बताता भी हूँ कि किस तरह बनेगा। अब सबसे पहले मैं A का कर रहा हूँ। तो हमें देखें हमारी आउटपुट किस किस जगह पे 1 1 आ रही है। तो 1 आ रही है 5 पे, इसी तरह 1 आ रही है 6 पे, 1 आ रही है 7 में, 1 आ रही है 8 में, 1 आ रही है 9 में। तो मैं इस ब्लॉक में यहाँ पर 1 1 लिख दूंगा, जिस जिस जगह पे आ रहा है आउटपुट 1। इसी तरह अब हम आगे देखें तो 0 0 किस जिस किस जगह पर आ रही है A की आउटपुट। 0 आ रही है 0 पे, 0 आ रही है 1 पे, 0 आ रही है 2 पे, 0 आ रही है 3 पे, 0 आ रही है 4 पे, यानी कि 0 से 4 तक जो हमारी आउटपुट है वो 0 है। तो फिर हम जिस जिस ब्लॉक में उसने 0 कहा है, जिस जिस आउटपुट में यानी कि 0 का है, उस ब्लॉक में हम वहाँ पे 0 लिख देंगे। हमारे ये ब्लॉक्स फिल हो गए, लेकिन अभी भी हमारे पास ये ब्लॉक्स अनफिल हैं, 10 11 12 13 14 15, और हमें इधर कुछ दिया हुआ भी नहीं है इनके बारे में। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्स लिखते हैं, यानी डोंट केयर मेथड यूज़ करेंगे, यानी इन ब्लॉक्स जो कि अनफिल रह गए हैं वहाँ पे हम एक्स लिखेंगे, मतलब कि यूँ। और उम्मीद है कि आपको के मैप भी बनाना तो होगा, लेकिन अगर आपको नहीं आता के मैप बनाना किस तरह हम डोंट केयर यूज़ करते हैं, डोंट केयर का क्या इस्तेमाल है, या हम वंस की लूपिंग कैसे करते हैं, तो ये सब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं अगर आपको के मैप नहीं बनाने आता। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितना बड़ा लूप बन सकता है हमसे, हमें उतना बड़ा लूप बनाना चाहिए, जितना बड़ा ग्रुप बन सकता है हमें उतना बड़ा ग्रुप बनाना चाहिए। अब यहाँ पर देखें तो ये जो 2 1 है, अगर हम इसके साथ बनाएं तो ये देखें एक्स जो मैंने बताया था, अगर हम वंस की लूपिंग करें तो एक्स जो है वो वंस की तरह बिहेव करेंगे, अगर वंस की लाइन में। अब यहाँ पे देखें तो ये 8 का एक ग्रुप बन रहा है, यानी कि ऑक्ट का एक ग्रुप बन रहा है। ऑक्ट का मतलब 8 होता है, तो 8 सेल्स का एक ग्रुप बन रहा है और ये सबसे बड़ा ग्रुप बन रहा है, तो फिर हम इसका ग्रुप बनाएंगे। अब हमारा ये तो बन गया, लेकिन अभी भी हमारे ये जो 3 1s हैं ये अनकवर हैं, और हम 3 1 का जो है वो भी नहीं बना सकते, क्योंकि हमें 2 की पावर में सेल्स बनाने होते हैं, सेल्स की लूपिंग करनी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इन 2 1 का बनाएं या इन 2 1 का बनाएं तो ये भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इन 2 1 का बनाएं तो ये देखें, अगर हम जितना बड़ा बना सकते हैं तो फिर हम इसका भी इसके साथ कर लेंगे। अब इस तरह ये दूसरा लूप बन गया। इसी तरह आप ये देखें, ये 1 फिर भी रह गया। अब इस 1 का लूप बनाना है तो इसका भी अगर हम बनाएं तो ये सबसे बड़ा बन सकता है 4 का, तो हम बना देंगे। क्या ओवरलैपिंग अलाउ है तो हम कर सकते हैं, अगर हमें किसी चीज़ को कवर करना है। तो सबसे बड़ा लूप देखें, सबसे बड़ा वाला जो लूप बनाया था या ग्रुप बनाया था, उसमें देखें इस तरफ वैल्यूज़ देखें कौन सी कॉमन है, तो यानी वेरिएबल, तो W कॉमन है, X और X0 एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो जो कॉमन है सिर्फ उसे लिखेंगे, W लिख देंगे, यानी कि एक ही आउटपुट में W आ गया। साथ में अब अगला लूप देखें, अगला लूप जो है ये वाला है। अब इसमें देखें तो इसके इस तरफ वैल्यूज़ देखें तो क्या कॉमन आ रही है, एक्स कॉमन आ रहा है। W0 और W एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक्स कॉमन है, और इसके ऊपर भी देखें तो ऊपर देखेंगे तो Z कॉमन आ रहा है, Y और Y0 एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो जो कॉमन आ रही हैं दोनों तरफ से उनको इकट्ठा करके मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी कि यूँ। इसी तरह आप आगे देखें तो अब ये वाला एक लूप रह गया। अब इसके तरफ देखें तो एक्स कॉमन आ रहा है, और ऊपर की तरफ देखें इसके भी और इसके भी, क्योंकि अब ये इसका लूप बन रहा है, तो इसके ऊपर देखें तो वाई कॉमन आ रहा है। तो इस तरह कर देंगे, फिर हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह यहाँ पर हमारी एक ही हमारी एक्सप्रेशन बन गई, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। फिर हमने बी की भी बनानी है, सी की भी बनानी है और डी की भी बनानी है। मैंने ये एक ही एक्सप्रेशन को इस तरह लिख दिया क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, इस वजह से मैं बी की भी ऊपर ही के मैप बनाऊंगा, ताकि हम मिनिमम टाइम के अंदर सारा काम कर सकें। मैं ऊपर वाले उसको रेस कर देता हूँ जो मैंने पेंसिल से लिखा है सारा कुछ।
इसी तरह बी की देखते हैं, बी की आउटपुट में कहाँ कहाँ 1 आ रहा है, कहाँ कहाँ 0 आ रहा है। तो ये सारा मैंने आपको पहले भी समझा दिया, तो मैं इसको उसके मुताबिक लिख लूँगा। अब मैं जो करने जा रहा हूँ, जो आउटपुट का के मैप बनाने जा रहा हूँ, मैं बी की आउटपुट का के मैप बनाने जा रहा हूँ। अब ये देखें मैंने उसी तरह कर लिया। बाकी देखें तो बाकी हमारे बॉक्स जो हैं वो रिमेन्स जो हैं वो अनफिल हैं, यानी कि अभी भी अनफिल हैं ये वाले ब्लॉक्स। तो अब जो अनफिल हो वहाँ पे हम एक्स लिख देते हैं। अब ये जो है ये मैं बी वेरिएबल के मैप बना रहा हूँ, यानी बी का आउटपुट निकालना चाह रहा हूँ, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालना चाह रहा हूँ, तो अब बी का करेंगे। अब यहाँ पे देखें सबसे बड़ा ग्रुप किसका बन सकता है। अगर हम कर सकते तो हम इसका भी कर सकते थे, बट अगर यहाँ पे 1 होता, मगर यहाँ पे तो है 0, तो अब यहाँ पे इसका सबसे बड़ा ग्रुप नहीं बन सकता, इससे छोटा बन सकता है ये वाला। लेकिन अभी हमने देखना है कि अगर हम देखें तो हमारा 1 ये इस तरह भी कवर हो सकता है, ऊपर 2 1s को भी तो हमने कवर करना है। तो अगर हम इसको इस तरह कवर कर लेंगे तो फिर हमें इसे मज़ीद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि यूँ हमारा इस तरह भी तो क्वाड का ग्रुप बन रहा है। जब हमारा इस तरह बन रहा है कि तो हमारे कवर हो रहे हैं, तो हमें इसको फिर ये वाला ग्रुप बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा 1 कवर हो गया। हमने 1 को कवर करना है, 1 कवर हो गया, बस हमें उसको फिर करना ही नहीं है, डोंट केयर कर देना है। इसी तरह आप ये देखें तो इस 1 का एक लूप बनता है, तो इसका भी बना देंगे। इसी तरह अगर ये देखें तो ये 1 अनकवर है। अब हम इसका इस तरह भी बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं, यानी फोल्ड करके। तो फोल्ड करके हमारा बड़ा बनेगा, तो हमने जिससे बताया है कि बड़ा बनाना है तो बड़ा ग्रुप बनाएंगे, यानी कि यूँ। हमारे यहाँ पे टोटल 3 ग्रुप या 3 लूप बने हैं। तो पहला ग्रुप देखते हैं। पहले में देखें तो ये है, यानी कि तो अब यहाँ पे देखें इनके ऊपर क्या चीज़ कॉमन आ रही है। यहाँ पर देखें तो ऊपर जो कॉमन आ रहा है जेड कॉमन आ रहा है, और इसी तरह इनके पैरेलल इस तरफ देखें, यानी कि क्या कॉमन आ रहा है, W0 तो X0 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, यानी कि इस तरफ से जो है X0 कॉमन आ रहा है और ऊपर से Z कॉमन आ रहा है, तो X0 Z। इसी तरह हम आगे देखें तो एक ये वाला हमने बनाया है, तो इसमें देख लें तो यहाँ पे इस तरफ से X0 कॉमन आ रहा है, X0 और ऊपर से देखें तो Y कॉमन आ रहा है, तो X0 Y। इसी तरह अब हमारा एक ये लूप रह गया, इसको लिखते हैं एक्सप्रेशन। अब इसके इस तरफ देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, X कॉमन आ रहा है, और इसी तरह इसके लाइन में देखिए कौन सी लाइन में आ रहा है, Y0 Z0 की लाइन में आ रहा है, तो इसे इस तरह लिख देंगे फिर। तो अब बी की भी हमारी एक्सप्रेशन निकल आई, यानी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकल आई। तो अब मैं इस बी की एक्सप्रेशन को भी इधर नीचे राइट कर देता हूँ पेन से, ताकि ये महफूज हो जाए, यानी कि क्योंकि बाद में मैंने इसे रेस कर देना है। मैंने इसे नीचे यहाँ पर रीराइट कर दिया बी की एक्सप्रेशन को भी। हमने सी का के मैप बनाना है, सी आउटपुट का, तो सी का भी बना लेते हैं। अब मैंने सी वेरिएबल का भी के मैप बना लिया, यानी कि यहाँ पर सी में जहाँ जहाँ आउटपुट 1 थी वहाँ वहाँ 1 लिख दी उस सेल में, और जहाँ जहाँ 0 थी वहाँ वहाँ 0 लिख दी, और जो बाकी बची है वहाँ पे एक्स लिख देंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो मैं वहाँ वहाँ एक्स लिख दूँगा इसके ऐसे। अब यहाँ पे देखें तो सबसे बड़ा लूप जो हमारा कौन कौन सा बन सकता है, एक इसका क्वाड का बन सकता है, एक इसी तरह इसका भी क्वाड का बन सकता है, तो इनका लूप बना देंगे। अब ये मैं सी का कर रहा हूँ, तो सी का देखें तो सी की एक बनाया है लूपिंग। तो अब ये देखें कि किस लाइन में आ रहा है, Y0 Z0 की लाइन में, और इसी तरह इसको देखें YZ की लाइन में, तो इसे यहाँ पे लिख देंगे इसी तरह नीचे। और अगर आप गौर करें तो ये जो है ये एक्सप्रेशन जो है ये अगर हम देखें तो ये XNOR गेट की भी एक्सप्रेशन इसी तरह होती है, यानी कि जो 2 इनपुट्स होती हैं Y और Z, एक दफ़ा वो उन दोनों का कॉम्प्लीमेंट दैट प्रोडक्ट में और एक दफ़ा उनकी सिंपल प्रोडक्ट देता है। तो ये XNOR गेट की पहचान है, तो फिर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं इसके ऐसे। तो ये XNOR गेट की जो है एक्सप्रेशन है, और इसे हम इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं मज़ीद सिंपली। एक तो ये सिंप्लीफाई हो गया, एक आगे मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया। मैंने सी की भी एक्सप्रेशन लिख दी XNOR और Y साथ में, यानी कि यहाँ पर एक गलती होगी, यहाँ पे असल में Y और Z इनपुट्स हैं, तो Y XNOR Z होगा। मैंने गलती से यहाँ पे X कर दिया है, यहाँ पे Y और Z की है, यहाँ पर मैंने इसे भी सही कर दिया है नीचे को। तो यहाँ पर जिस तरह एक्सप्रेशन थी उसके मुताबिक मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मैम में वैल्यूज़ जहाँ पे 1 है वहाँ पे 1 लिख दिया, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 0 लिख दिया, और जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे X लिख दिया है। ठीक है, ये डी का के मैप बनाया है। तो इसमें देखें कि सबसे बड़ा लूप कहाँ बन सकता है, एक इस तरह 4 का ये, एक 4 का ये टोटल ऑक्ट का ग्रुप बनेगा जो कि फोल्डिंग लूप में बनेगा। अब यहाँ पर देखें इसके इस तरफ वेरिएबल देखें कौन सा कॉमन है, इन इस लाइन में भी देखें, इस लाइन में भी, तो देखें Y0 Z0, तो Z0 कॉमन आ रहा है इस लूप में भी और इस लूप में भी Z0। और अगर इस तरफ वेरिएबल देखेंगे तो देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन आ रहा है सिर्फ वही लिखेंगे। Z0 कॉमन आ रहा है तो Z0 लिख देंगे बस। अब ये D की एक्सप्रेशन है, और D इज इक्वल है Z0 के, मीन्स के यूँ। तो हमारे पास ये टोटल 4 इनपुट्स आई हैं, यानी कि 4 आउटपुट्स हैं जिनके 4 एक्सप्रेशन हैं मुख्तलिफ किस्म की। अब जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि हम इनकी लॉजिक डायग्राम नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पर भी इसी तरह हमने लॉजिक डायग्राम भी बनानी है इसके मुताबिक। अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगी, बस थोड़ा सा फ़र्क होगा। मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने टोटल 4 इनपुट्स हैं W X Y Z, ठीक है।
तो मैंने डब्ल्यू का अलग बना लिया एक, इसी तरह एक्स की भी मैंने एक अलग सीरीज़ बना ली, इसी तरह वाई की भी बना ली और जेड की भी। डब्ल्यू को मैंने जब नॉट गेट से जोड़ा तो डब्ल्यू नॉट, इसी तरह एक्स को एक्स नॉट्स हो गया, ठीक है, एक्स से नॉट गेट से गुजारा, इसी तरह वाई को नॉट गेट से गुजारा तो वाई नॉट, जेड को नॉट गेट से गुजारा तो जेड नॉट। तो ये सिंगल सिंगल इनपुट का मैंने अलग अलग बना लिया ताकि ईजी रहे, क्योंकि जब हमने एक ज़रा कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन की जब हमने लॉजिक डायग्राम बनानी होती है तो हम इस तरह बनाते हैं। इस तरह हमारा जो है लॉजिक डायग्राम बनती है वो ज़रा आसान वे में बन जाती है, ईजिली बन जाती है और ईजिली समझ आती है। अब एक का देखें, अब सिंगल वाले को छोड़ दें फिलहाल डब्ल्यू को, उसके बाद अगला देखें एक्स और जेड। एक्स जेड क्या है, यानी एक्स और जेड जो हमारी आउटपुट है, इनपुट है, यानी कि वो किससे जुड़ रही है, वो एंड गेट से जुड़ रही है, यानी कि क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस वजह से हम इसे एंड गेट से लगाएंगे। अब ये देखें, मैंने एक्स वाली इनपुट को एंड गेट से जोड़ा, इसी तरह जेड वाली इनपुट को मैंने एंड गेट से जोड़ा, क्योंकि अब ये जेड से कनेक्ट है वायर, इसी तरह ये वाली जो लाइन है या वायर जो है वो एक्स से कनेक्ट है। तो इस तरह हमें एक्स जेड मिल गया। दूसरा में चाहिए एक्स वाई, तो इसी तरह हम एक्स वाई के साथ भी इसी तरह करेंगे। मीन्स के ऐसे एक्स वाली लाइन और वाई वाली लाइन को हमने जो है वो किससे जोड़ दिया, एंड गेट से जोड़ दिया, इस तरह हमें एक्स वाई मिल गया। इसी तरह अब हमें डब्ल्यू भी चाहिए, तो डब्ल्यू को भी मैं गुजार देता हूँ। डब्ल्यू को मैंने ऐसे ही सिंगल लाइन में गुजारा। अब ये जो तीनों हैं डब्ल्यू एक्स जेड एक्स वाई जो है, ये टोटल जो है आपस में सम हो रहे हैं। सम का मतलब ये नहीं कि इनके साथ जो है, इन तीनों के साथ जो है वो और गेट लग रहा है। इस तरह हमारा जो पहला है वो एक ही आउटपुट निकल आई। एक ही आउटपुट में यही था ना कि ये तीनों फैक्टर्स जो हैं इनको हमने आपस में ऐड कर देना है। ये तीनों फैक्टर्स को मैंने और गेट लगा दिया है, तो ये फिर हमें इसका सम मिल जाएगा जो कि ए के बराबर है। इस तरह हमने बी को भी सोल्व करना है, सी को भी और डी को भी। अब बी में देखें तो पहले है क्या, एक्स नॉट जेड। तो एक्स नॉट किधर है, एक्स नॉट इस लाइन में है और जेड इस लाइन में। तो एक्स नॉट और जेड जो है किससे जुड़ रहे हैं, एंड गेट से जुड़ रहे हैं, तो एंड गेट से जोड़ देंगे। तो एक्स नॉट का मतलब यही है कि चाहे एक्स आप एक्स के ऊपर बाहर लगा लें, चाहे आप इस तरह प्राइम एक्स प्राइम लिख लें, तो ये एक्स नॉट ही होता है इसका मतलब। और एक और बात याद रहे कि आप ये परेशान हो कि ये इधर से भी गुजर रहे हैं, ये इधर से गुजर रहे हैं, लेकिन आप देखें डॉट किधर लगा हुआ है। जो डॉट लगा हुआ है सिर्फ वही चीज़ है, यानी कि वही चीज़ हम आउटपुट में हो रही है, बाकी वो सिर्फ वैसे गुजरने का रास्ता बना हुआ है। तो इस वजह से ये परेशान होगा कि ये बीच में आ रहे हैं तो क्या ये इंक्लूड है, तो ये बीच में इंक्लूड नहीं है। जहाँ पे डॉट लगा हुआ है और वहाँ से जहाँ तक हमारा गेट है बस वहाँ तक, तो एक्स नॉट जेड आ गया। इसी तरह एक्स नॉट वाई भी लिखना है हमने, क्योंकि ऊपर एक्स नॉट वाई भी है, तो उसको भी करते हैं। तो इसी तरह एक्स नॉट वाई भी कर लिया। इसी तरह करना है एक्स वाई नॉट जेड नॉट। इन तीनों का भी हमने ऐड करना है, तो हम इन तीनों को भी एंड गेट से जोड़ देते हैं। अब ये देखिए एक्स वाई नॉट जेड नॉट था तो एक्स वाले लाइन, इसी तरह यहाँ पे डॉट है, इसी तरह यहाँ पे देखिए ये वाई नॉट वाली लाइन और इसी तरह ये जेड वाली लाइन। तो ये इन तीनों को कनेक्ट कर दिया, तो अब मिल गया एक्स वाई नॉट जेड नॉट। एक छोटी सी गलती हो गई है कि ये जेड नॉट था, मैंने जेड के साथ कनेक्ट कर दिया, तो सॉरी, इस जेड नॉट के साथ कनेक्ट था, तो इस वजह से जेड नॉट वाली लाइन में हम लगाएंगे। तो अगर अब हम इन तीनों फैक्टर्स का सम लें, यानी इन तीनों फैक्टर्स के साथ जो है वो और गेट लगाएंगे, तो हमें बी की एक्सप्रेशन भी हो है वो मिल जाएगी। तो अब हम इन तीनों फैक्टर्स को, यानी कि ये और ये को, इन तीनों को जो है हम और गेट से अटैच कर देंगे। तो अब हमें और गेट भी यानी बी भी मिल गई, बी एक्सप्रेशन। इसी तरह हमने सी भी निकालनी और डी भी निकालनी है। तो हमारे पास सी जो है वो है वाई एक्स एन ओ आर जेड, यानी कि वाई और जेड को हमने क्या करना है, एक्स एन ओ आर गेट से जोड़ देना है। यानी कि वाई वाली लाइन ये वाली है और जेड वाली लाइन ये है, तो इन दोनों को हम एक्स एन ओ आर गेट से जोड़ देंगे। तो अब ये वाई वाली लाइन थी, तो वाई वाली लाइन को और इसी तरह जेड वाली लाइन को जो है हमने एक्स एन ओ आर गेट से जोड़ दिया, तो ये हमें वाई एक्स एन ओ आर जेड मिल गया है जो कि सी है, तो सी की भी हमें एक्सप्रेशन मिल गई। इसी तरह अगर हम डी की एक्सप्रेशन देखें तो वो जेड नॉट थी, तो मैंने जेड नॉट से जो लाइन गुजारी वो डी की एक्सप्रेशन है, तो ये इस तरह आ गई ए बी सी डी। तो हमें ये तीनों निकालनी थी, तो ये आ गया हमारा आंसर फाइनल। ए फाइनल जो हमने लॉजिक सर्किट बनाना था वो आ गया, मीन्स यही हो। तो ये हमने फाइनल डायग्राम जो है, लॉजिक डायग्राम जो थी वो इस तरह बनानी थी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सबसे जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आसानी से ये सब्जेक्ट समझ आ सके।